नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से एक ऐसी कथा रखने जा रहा हूं दोस्तों कि जिसको सुनकर के आपको बहुत आश्चर्य होगा। क्या हमारे जो 3 देवता बताए जाते हैं हिंदू धर्म के, यानी आदि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें से जो है विष्णु जी का सिर एक बार काट दिया जाता है या कट जाता है। कैसे कट जाता है ये जो है आपको इस पुराण के माध्यम से, जो कि प्रथम स्कंद में है और पंचम अध्याय है, ये 5वां अध्याय में है दोस्तों। और इसी एक ही अध्याय में विष्णु के सिर काटे जाने की या कट जाने की 3 तरह की कथाएं दी हुई हैं। सूत जी महाराज जो है ऋषियों के पूछने पर बताते हैं कि क्या क्या कारण रहे, और एक ही अध्याय में ये 3 कारण वो बताते हैं। किस तरह से कटा, ये ब्रह्मा जी ने खुद कटवाया एक बार तो, और ब्रह्मा जी ने कैसे कटवाया कि दीमक से कटवाया। क्यों कटवाया, और फिर उन्होंने सभी देवताओं को बताया कि देखिए ये कर्म का फल है, ये चाहे विष्णु जी हों, चाहे शंकर जी हों, चाहे ब्रह्मा जी, मैं खुद क्यों न हूँ, इंद्र क्यों न हूँ, हम सबको जो है कर्म, अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और देखिए विष्णु जी को भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ा है, मुझे भी भोगना पड़ा था कि शिव जी ने मेरा 5वां मस्तक काट दिया था, इंद्र के 1000 भग हो गए थे। तो ये बड़ी रोचक कहानी है, आइए जानते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से। ये देखिए, ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है दोस्तों। तो देखिए, एक बार ऋषिगण पूछते हैं सूत जी महाराज से, ने महान आश्चर्यजनक और संसार को विस्मित कर देने वाली बात बताई थी कि विष्णु के शरीर से उनका सिर अलग हो गया था। एक बार आपने ये कथा सुनाई थी, और वे सर्प पालक जनार्दन पुनः हयग्रीव हो गए थे। तो देखिए, वेद भी जिन भगवान विष्णु का स्तवन करते हैं, सारे लोग पूजते हैं और उनका आश्रय ग्रहण करते हैं, जो आदि देव हैं, जगत के स्वामी हैं और सभी कारणों के कारण हैं, दैव योग से उनका भी मस्तक कैसे कट गया। हे महाराज, हे महामते, वह सब आप हमसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, आप सभी लोग एकाग्र चित्त होकर परम तेजस्वी देवाधिदेव भगवान विष्णु का ये जो सिर कटा, इसकी कहानी सुनिए, कथा सुनिए। किसी समय वे सनातन देव विष्णु 10,000 वर्षों तक राक्षसों से, असुरों से भीषण युद्ध करते हुए थक गए थे। देखिए, थक जाना स्वाभाविक। विष्णु जी महाराज जो है अकेले जो है लड़ते रहे 10,000 वर्ष तक। किससे? दैत्यों से, असुरों से। ये भी बड़े बलवान हुआ करते, तो थक गए थे। स्थान पर पद्मासन लगाया और जो अपना धनुष था उसको ठुड्डी से लगा करके वो आराम करने लगे, और आराम करते करते वो योग निद्रा में चले गए, यानी नींद के आगोश में चले गए। अब उनको जो है देवताओं को, ब्रह्मा और शिव और इंद्र सहित सभी देवताओं को एक यज्ञ करना है, और उस यज्ञ में जो है यज्ञों के अधिपति जनार्दन भगवान विष्णु के दर्शन होने स्वाभाविक है, उनका उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। इसलिए वो क्या करते हैं, सभी देवता विष्णु को बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए वैकुंठ लोक जाते हैं। लेकिन वैकुंठ लोक में वो नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो तो वहाँ रण क्षेत्र के आसपास ही सो गए थे थके हुए। उन्होंने सर्वव्यापी भगवान विष्णु को जब पहुँचे, जहाँ पर थे विष्णु भगवान, वहाँ उनको योग निद्रा के वशीभूत अचेत पड़ा हुआ देखा। तब वे देवगण वहीं रुक गए। उनको निद्रा मगन देखकर सभी देवता, रुद्र आदि, ब्रह्मा आदि परेशान हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तदनंतर इंद्र ने देवताओं से कहा, श्रेष्ठ देवगण, अब बताओ भाई, क्या सोच रहे हो, अब क्या किया जाए और कैसे इस विष्णु भगवान को जो है जगाया जाए, ये तो बहुत गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। तब शिव जी ने इंद्र से कहा कि इनकी निद्रा का भंग करने से महान दोष लगेगा। इंद्रदेव, ये क्या कह रहे हैं आप, निद्रा भंग नहीं करनी है, किंतु हे श्रेष्ठ देवगण, यज्ञ कार्य भी
अवश्य करनी है, यज्ञ कार्य भी करना है हमें, और इनकी निद्रा को भी भंग नहीं करना है। माँ जी ने अपना दिमाग लगाया। उन्होंने कहा क्यों ये जो धनुष पर टेके हुए सो रहे हैं अपनी जो है ठुड्डी को, क्यों इनकी जो प्रत्यंचा है उसको काट दिया जाए। लेकिन हम तो काट नहीं सकते, तो जैसे ही वो कटेगी तो उनकी नींद टूट जाएगी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि चलो मैं इसकी युक्ति बताता हूँ। उन्होंने बुद्धि लगाई तो दीमक को सृजित किया, यानी उन्होंने दीमक बना दी। और दीमक को इसलिए बनाया कि उन्होंने सोचा कि यह धनुष के अग्रभाग को खा लेगी, धनुष नीचा हो जाएगा और देवादिदेव विष्णु निद्रा मुक्त हो जाएंगे। ऐसा होने पर निस्संदेह देवताओं का संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएगा। अतः सनातन ब्रह्मा जी ने दीमक को इस कार्य के लिए आदेश दिया, पैदा कर दी दीमक। और दीमक से कहा, देखिए क्या थे, ब्रह्मा का दिमाग क्या था। और उन्होंने जो है दीमक से कहा, क्या कहा, कि निद्रा भंग कीजिए दीमक से, ये विष्णु भगवान सोए हुए हैं और आप ऐसा करो कि इसके धनुष के अग्रभाग को खा लो, ये नीचा हो जाएगा, उनकी निद्रा भंग हो जाएगी, जग जाएंगे। तो अब दीमक बड़ा परेशान है। दीमक कहता है ब्रह्मा जी से कि देवादिदेव जगत गुरु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निद्रा भंग मैं कैसे कर सकता हूँ। दीमक ने कहा, दीमक कितना ज्ञानी था। वो कहता है पति पत्नी के बीच में भेद करना, किसी की नींद में बाधा डालना, कथा में विघ्न पैदा करना, कहीं कथा हो रही हो वहां विघ्न पैदा करना, माँ पुत्रों के बीच बैरभाव पैदा कराना, ये तो षड्यंत्र है। षड्यंत्र में क्यों शामिल कर रहे हैं और क्यों ऐसी ब्रह्महत्या मुझसे आप कराना चाहते हैं। ये तो जघन्य अपराध है, ब्रह्महत्या है कि वो उनकी निद्रा भंग हो जाएगी। अतः मैं देवादिदेव भगवान विष्णु का सुख नष्ट क्यों करूं, मुझे क्या लेना देना है ब्रह्मा जी। हे देव, उस धनुष का अग्रभाग खाने से मुझे क्या मिलेगा, बगल के मुझे तो ब्रह्महत्या का पाप लगेगा, मेरा क्या स्वार्थ है इसमें जिसके लिए मैं ऐसा पाप करूं। दीमक ने कहा, स्वार्थ के वशीभूत होकर ही, देखिए वो कहता है सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। दीमक को ज्ञान था तो वो कहता है कि भगवान स्वार्थ के वशीभूत होकर ही समस्त लोग पाप कर कार्य करते हैं। कोई स्वार्थ होता है तभी बेईमानी, चोरी, लूट खसोट, डकैती और पाप कर्म, ये तब स्वार्थ के वशीभूत ही तो करते हैं सभी जी। इसीलिए मैं भी इसमें कोई स्वार्थ सिद्ध होने पर ही इसका भक्षण करूंगा, डोरी का, प्रत्यंचा का। ऐसे मुझे क्या लेना देना, मुझे बताइए इसमें मेरा क्या स्वार्थ है। तब ब्रह्मा जी बोले, सुनो, हम लोग यज्ञ में तुम्हारे भाग की व्यवस्था कर देंगे दीमक महाराज। यज्ञ में आपको भी भाग देंगे, जैसे देवताओं को देते हैं हमारा भी भाग होगा, ब्राह्मणों का भी भाग होता है। तो उसमें से खाने के लिए हव्य कव्य में से कुछ आपको भी देंगे। इसलिए तुम अविलंब देर मत करो, भगवान विष्णु को जगाकर हम लोगों का कार्य संपन्न कर दो। हे दीमक, क्लियर कर देते हैं इस बात को कि देखिए जो हम आहुति देंगे यज्ञ में या यज्ञों में, उसमें से जो हव्य आसपास गिर जाएगा, इधर उधर छिटक करके गिर जाएगा, उसको तुम खाया करना, उसको अपना भाग समझना। तुम शीघ्रता पूर्वक हमारा कार्य करो दीमक, देर मत करो। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, देखो क्या दिलचस्प कथा है, ऋषियों सुनिए ध्यान से कि ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने के अनंतर दीमक ने धरातल पर स्थित धनुष के अग्रभाग को शीघ्र ही खा लिया, जिससे धनुष की डोरी मुक्त हो गई। खा लिया बीच में से, डोरी मुक्त हो गई तो वो प्रत्यंचा जो अपने आप झुक जानी है। प्रत्यंचा के खुल जाने पर धनुष का वह ऊपरी कोना मुक्त हो गया। इस प्रकार एक भीषण ध्वनि हुई, जिससे वहां सभी देवगण भयभीत हो गए। ब्रह्मांड क्षुब्ध हो उठा, पृथ्वी में कंपन होने लगा, सभी समुद्र उद्विग्न हो गए और जलचर जंतु व्याकुल हो उठे। देखिए क्या कमाल थी, है धनुष जो है। प्रचंड हवाएं प्रवाहित होने लगी, चारों तरफ हाहाकार मच गया। हे तपस्वियों, देखो क्या सूत जी महाराज रोचक कथा सुना रहे हैं, सुनिए आप भी दोस्त। वे देवतागण ऐसा सोच ही रहे थे कि किरीट कुंडल सहित देवाधिदेव भगवान विष्णु का सिर कटकर कहीं चला गया, पता ही नहीं कहाँ चला गया। और देवता देख रहे
जैसे ही उसने काटा उसको, प्रत्यंचा को, तो वो जो है धनुष ऐसा लगा ठुड्डी से कि वो सिर ही काट के ले गया। देखिए, और देवता जो है परेशान कि ये सिर कहाँ गया। कुछ समय पश्चात घोर अंधकार के शांत हो जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने भगवान विष्णु का मस्तक विहीन विलक्षण शरीर देखा। सागर में निमग्न होकर शोकाकुल हो इस प्रकार विलाप करने लगे, रोने लगे। ब्रह्मा जी बोले, अब देखिए ब्रह्मा जी क्या कहते कि काल द्वारा जो शुभ अशुभ कर्मों का फल निर्धारित है भैया, कर्मों का फल तो निर्धारित है, उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। भोग्य का अतिक्रमण कौन कर सकता है? आदमी जैसा करेगा उसे वैसा फल भोगना ही पड़ेगा। देखिए ब्रह्मा जी क्या सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। आगे कहते हैं कि देखिए प्रत्येक प्राणी काल क्रम के अनुसार सुख दुख भोगता ही भोगता है, भोगना ही भोगना है, चाहे वो कितनी तपस्या कर ले, कितना ही भजन कर ले, तप कर ले, और कितना ही यज्ञ कर ले, कितने ही तीर्थों में घूम ले, लेकिन भाई ये हमको भी भोगना पड़ा है, स्वयं देवताओं को भोगना पड़ा है। देखिए आगे क्या कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार पूर्व काल में पहले काल की ही प्रेरणा से, समय की बात है ये, है वक्त आता है तो सब कुछ वक्त के अनुसार ही कर्म का फल भी मिलता है। कि शंकर जी ने पूर्व काल में काल की प्रेरणा से मेरा एक मस्तक काट दिया था, उसी प्रकार साप के कारण शिव जी का लिंग कटकर गिर गया था। देखिए जब ब्राह्मणों ने साप दिया था दारुक वन में, तो शिव जी का लिंग कटकर गिर गया था, और उसी प्रकार आज विष्णु का सिर कटकर लवण सागर में, कहीं लवण सागर होगा, लवण सागर में जा गिरा है। ब्रह्मा जी ने अब पता बता दिया। सोचिए दोस्तों, कितने गूढ़ ज्ञान की बात कह दी ब्रह्मा जी ने, सच्चाई बता दी। ही इंद्र को भी हाँ कर्म का ही फल था, सहस्त्र भगों की प्राप्ति हुई। अहिल्या के साथ, गौतम ऋषि की पत्नी के साथ क्या किया था आप सब जानते हैं। उसी के कारण जो है इसे 1000 भगों की प्राप्ति हुई इंद्र को। उन्हें दुख शोक भोगना पड़ा, वे स्वर्ग से च्युत हो गए और मान सरोवर के कमल में रहने लगे। देखिए कहाँ रहने लगे, मान सरोवर के कमल में। इस संसार में जब इन महाभाग देवताओं को भी, ध्यान से सुने दोस्तों, ये चीजें नहीं सुनाते आपको, ये आप नहीं पढ़ते, कि ज्ञान भी लिखा हुआ है, साफ कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अपनी हकीकत बता रहे हैं कि भाई कोई कुछ भी हो, कितना ही बड़ा भगवान हो, देवता हो, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही भोगना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। वही आगे कहते हैं कि इस संसार में जब इन महाभाग देवताओं को भी, ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र आदि को भी दुख का भोग करने के लिए विवश होना पड़ा, तो फिर दुख भोगने से भला कौन वंचित रह सकता है। आम आदमी की क्या विसात है, जब देवताओं को, हमको जो महाभाग हैं उनको भोगना पड़ा है, तो आम आदमी की क्या बात की जाए। इस प्रकार दोस्तों ये जो है देवता ब्रह्मा जी की बात सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि अब कुछ ऐसा उपाय करो कि जिससे इसका जो है समाधान निकले, विष्णु का सिर जो है वापस आए। कैसे आए, तो वो देवी को मनाते, वो देवी को, जगदम्बा को वो जो ध्यान करते हैं, जगदीश्वरी का ध्यान करते हैं सभी देवता मिलकर के, तो वो उनकी स्तुति सुन करके प्रकट होती है। देवी जी आ जाती हैं और वो कहती हैं, हे देवो, अब आप विष्णु के सिरोच्छेदन का कारण सुनिए, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं बताती हूँ इसका सिर का। देखिए उनको बता रही हैं, जबकि उनको पता है सबको कि कैसे हुआ है। अब भगवती जो आ गई उनकी तपस्या पर, तो वो अपना बताती हैं कि इसका कारण सुनिए सभी देवताओं, कि ये विष्णु का सिर कैसे कटा, क्योंकि इस लोक में बिना कारण कोई कार्य कैसे हो सकता है। बताती हैं देवी के कारण मैं बताती हूँ। असल में एक कारण तो हो गया, आपने देख लिया। अब दूसरा कारण जो देवी बताती हैं कि एक बार अपने समीप बैठी हुई अपनी प्रियतमा सागर पुत्री लक्ष्मी का चित्त आकर्षक मुख देखकर भगवान विष्णु हंस पड़े। यानी उनके मुख मुद्रा को देख करके विष्णु जी को हंसी आ जाती है। किसकी मुद्रा?
मुखमुद्रा लक्ष्मी जी की, यानी उनकी पत्नी की। लक्ष्मी जी सोचती हैं कि भगवान विष्णु मुझे देखकर आखिर हंस क्यों पड़े, मेरे मुख में विष्णु जी द्वारा दोष देखे जाने का आखिर कारण क्या हो सकता है। देखिए स्त्रियों को वहम कितना होता है, वहम ही हो, स्वाभाविक रूप से ये वहमी होती है। और ये देखिए लक्ष्मी की बात है, आम औरतों की तो बात क्या की जाए। वो कहती हैं कि ये आखिर हंस क्यों रहे हैं, हंस क्यों पड़े, और फिर बिना किसी कारण के उनका हंसना संभव नहीं हो सकता, ऐसे थोड़ी हंसेंगे। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी अन्य सुंदर स्त्री को मेरी सौत बना लिया है। देखिए एक आम औरत जैसे सोचती है ना, उसी प्रकार लक्ष्मी भी सोच रही हैं, और केवल उनके हंसने पर इतना वहम करती हैं। वो सोचती हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा मुखमुद्रा जो है, मेरी मुखमुद्रा इन्हें पसंद नहीं आ रही है, इन्होंने कोई दूसरी सौत कर ली है। तो क्या कहती हैं देवी, कहती हैं कि स्त्री स्वभाव के कारण भावी बस और संयोग से बिना सोचे समझे लक्ष्मी जी ने अपने ही मुख को विनष्ट करने वाला साप दे दिया। अब वो जो परेशान हो गई तो वो साप दे देती हैं विष्णु जी को। मिथ्याचरण, साहस, माया। देखिए देवी जो है स्त्रियों के गुण भी बता रही हैं, लक्ष्मी जैसी स्त्रियों के भी। स्त्रियों के अंदर मिथ्या आचरण करना, साहस, माया, मूर्खता, अति लोभ और अपवित्रता और दयाहीनता, ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। देखिए पुराणों में ये बातें स्त्रियों के लिए कूट कूट करके बनी। देवी कह रही हैं, देवता सुन रहे हैं। अब मैं उन वासुदेव को पूर्व की भांति श्रीयुक्त कर देती हूँ। देवताओं आप परेशान मत हो। उनका सिर पूर्व साप के कारण लवण सागर में डूब गया है। अब देवी जी ने बता दिया पूर्व साप लगा हुआ था, उसके कारण लवण सागर में गिर गया है, जो लक्ष्मी ने साप दिया था। अब जो है मैं उसको वापस ले आती हूँ, आप चिंता न करें, और लगा दूंगी मैं धड़ पे। अब एक और कहानी सुन लो देवताओं, लेकिन के हे श्रेष्ठ देवताओं, इस घटना के होने में एक अन्य कारण भी है, तीसरा बता रही है। अब आप लोगों का महान कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए अब सुनाती हैं तीसरा कारण का। प्राचीन काल में महाबाहो एवं अति प्रसिद्ध हयग्रीव नाम वाला एक दानव था। क्या नाम था दानव का? हयग्रीव। हयग्रीव यानी जिसकी ग्रीवा यानी गर्दन घोड़े के समान हो, हय माने घोड़ा, जो सरस्वती नदी के तट पर बहुत कठोर तपस्या करने लगा। देखिए सुना रहे हैं, मेरे एक अक्षर मंत्र है हीम, उसका जप कर रहा था। इस प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित मेरी तामसी शक्ति का सतत ध्यान करता हुआ वह 1000 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 1000 वर्षों तक कठोर तप करता रहा मेरा। उस समय उस दैत्य ने जिस रूप में मेरा ध्यान किया था, उसी तामसी रूप में उसे दर्शन देने हेतु मैं उसके समक्ष प्रकट हो गई, तामसी रूप में प्रकट हो गई। उस समय सिंह पर आरूढ़ हुई, मैं सिंह पर चढ़कर गई और दयापूर्वक उससे कहा, हे महाभाग वरदान मांगो, हे सुब्रत मैं तुम्हें यथेच्छ वरदान दूंगी। इसके बाद आगे कहती हैं, तुम्हारा क्या अभीष्ट है दानव, जो कुछ भी तुम्हारा अभिलषित वर हो मांग लो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति और अद्भुत तपस्या से अतिशय प्रसन्न हूँ। हयग्रीव बोला, हे माता आप मुझे वैसा वरदान दें जिससे मेरी मृत्यु कभी न हो, देखिए, और देव दानवों द्वारा कभी जीता न जा सकूं, अपराजेय रहूं, और मैं सदा के लिए अमर योगी हो जाऊं। देवी कहती हैं, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है भैया, जिसने जन्म लिया है पृथ्वी पर, देखिए क्या सच्चाई है, उसको तो जाना ही पड़ेगा, उसका मरण निश्चित है। मरने वाले का भी जन्म निश्चित है, आने वाले का भी मरण निश्चित है। लोक में स्थापित इस प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन कोई भला कैसे कर सकता है। अतएव हे दानव श्रेष्ठ, मृत्यु को अवश्यम भावी मानकर, भैया मृत्यु तो ही आनी है, इसको अवश्यम भावी मानकर अपने मन में सम्यक विचार करके तुम अन्य कोई यथेच्छ वर मांग लो। तब हयग्रीव बोला, हे जगदम्बे कोई बात नहीं है, मेरी मृत्यु इतना कर दो, आप ऐसा वरदान दे दो, मेरी मृत्यु हयग्रीव से भी हो,
जिसकी गर्दन घोड़े जैसी हो, हैग्रीव मुखड़ा भी उसका घोड़े जैसा हो, किसी अन्य से नहीं हो। मेरी मृत्यु हैग्रीव मेरा नाम है, तो मेरी मृत्यु हैग्रीव के याद से हो। मेरी इस मनोवांछित कामना को आप पूर्ण कर दें। बस अब आ गया बेचारा कि मरना तो है ही, तो क्यों मैं अपने नाम राशि के ही हाथों से मरूं, हैग्रीव से। देवी बोली, हे महाभाग, अपने घर जाकर अब तुम सुखपूर्वक राज्य करो, ऐश करो, मौज करो, कोई चिंता मत करो। अब तुम्हें मैं वरदान देती हूँ कि हैग्रीव के अतिरिक्त अन्य किसी भी के हाथ से तुम्हारी कदापि मृत्यु नहीं हो सकती। उस दैत्य को यह वरदान देकर मैं अंतर्धान हो गई और वह भी परम प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। वह दुष्टात्मा उस समय फिर क्या है कि जब उसको इस प्रकार वरदान देगी मैंने दे दिया, तब वह दुष्टात्मा जो है क्या करने लगा, मुनिजनों को, बेचारे जो मुनिजन थे, ऋषिगण थे, देवी देवता थे, सबको, वेदों को भी पीड़ित करने लगा। और तीनों लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका संहार कर सके, यह मानकर वो उत्पात करने लगा। अतः त्वष्टा यानी विश्वकर्मा, देखिए यहाँ जो है विश्वकर्मा को बुलाया गया। इस अश्व का मनोहर सिर, ये जो चल रहा है देखिए घोड़ा, अब त्वष्टा को बुलाया और उसका सिर जो है उससे कटवाया त्वष्टा से, उसे सिर विहीन विष्णु के धड़ पर संयोजित कर देंगे। वो त्वष्टा जी आते हैं अभी। इस प्रकार देवताओं के कल्याणार्थ भगवान हैग्रीव उस पाप आत्मा, अत्यंत क्रूर और दानवी स्वभाव वाले महाअसुर हैग्रीव का संहार करेंगे। आपकी समझ में आई होगी दोस्तों। वो धड़ जो पड़ा हुआ है सिरविहीन, उसके लिए देवी कहती हैं कि देखिए ये कैसे, वहां तो कह दिया लवण सागर में गिरा है, मैं ले आऊंगी, लेकिन आप तीसरी कहानी ये बता दी कि अब इसके सिर पर, विष्णु जी के सिर पर, क्योंकि हैग्रीव को मारना है, तो ये घोड़ा जो चल रहा है, त्वष्टा जी आते हैं और इस हैग्रीव, वो घोड़े के सिर को काट करके विष्णु जी के धड़ पर लगा देंगे, तो विष्णु जी का नाम हो जाएगा हैग्रीव। और इसी से जो है हैग्रीव नाम से ही, इसी रूप में विष्णु जी फिर उस दानव हैग्रीव का वध करेंगे। सूत जी कहते हैं, देवताओं से इस प्रकार कहकर भगवती शांत हो गई और उसके बाद देवगण शिल्पी विश्वकर्मा से बोले। क्या बोले? देवताओं ने कहा, आप विष्णु के धड़ पर घोड़े का सिर जोड़ो और देवताओं का कार्य कीजिए महाराज। वे भगवान हैग्रीवी दानव श्रेष्ठ दैत्य का वध करेंगे। जी कहते हैं, देवताओं का यह वचन सुनकर विश्वकर्मा ने अति शीघ्रता पूर्वक अपने खड्ग से तलवार लाए थे साथ में। विश्वकर्मा जी देवताओं के सामने ही घोड़े का सिर काट दिया। उन्होंने जो है सिर काटा, तत्पश्चात उन्होंने घोड़े का वह सिर सर्जरी भी कर दी। उन्होंने अविलंब विष्णु भगवान के शरीर में संयोजित कर दिया। उन भगवान हैग्रीव ने अहंकार के मद में चूर उस देव दानव का युद्ध भूमि में अपने तेज से वध कर दिया। थोड़े दिन बाद जो है उस दानव का, हैग्रीव का, विष्णु जी ने युद्ध भूमि में जाकर के उसका अपने तेज से वध कर दिया। तो दोस्तों ये तीन कहानी एक ही अध्याय में तीन तरह से दी हुई है। आपने देखा कि किस तरह से हमारे इन पुराणों में ये कहानियाँ दी गई हैं। दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, पढ़ करके केवल सोच और समझ सकते हैं कि हमारे इन देवी देवताओं को किस तरह से गढ़ा गया और किस तरह से इनके बारे में तमाम जो ऐसी कथा कहानियाँ बना दी गई जो कि आम आदमी के जीवन में घटित होती हैं। कि कर्म का फल चाहे वो देवता हो चाहे आम आदमी हो, सबको भोगना पड़ता है। ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि मुझे भी भोगना पड़ा, शिव जी का लिंग कट गया, मेरा सिर कट गया और ये विष्णु का भी सिर कट गया। तो कर्म का फल तो भैया भोगना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, कुछ भी करो, चाहे भगवान हो चाहे आम आदमी। दोस्तों इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि आप देखें कि किस तरह से हमारे इन देवी देवताओं का स्वरूप जो है इन पुराणों में गढ़ा गया है। बताइए जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।